नमस्कार, मैं प्रीति मौहर फिर से मौजूद हूँ आपके बीच आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप उसे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, खुद अपने आप को निराशा में पहुँचने से कैसे बचा सकते हैं। इस दूसरी वीडियो में जो बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुका है ना, पूरी तरह से निराशा उसको घेर चुकी है, तो उस व्यक्ति को आप डिप्रेशन से कैसे बाहर लेकर आ सकते हैं, उस अपने व्यक्ति को इस परेशानी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अभी डिप्रेशन में जा रहा है, जिसको एहसास हो रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो तो खुद अपनी हेल्प खुद से कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरह से इस परेशानी से घिर चुका है, वो फिर अपनी मदद अपने आप पूरी तरह से नहीं कर सकता जब तक कोई और उसकी हेल्प ना करे, कोई और उसकी मदद ना करे। क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है तब कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी परेशानी में घिर चुका है। और निराशा, डिप्रेशन, भग्नाशय, जिस भी नाम से आप उसे जानें, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिसे लोग समझते ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है भी। जो लोग समझते भी हैं, कुछ लोग वो उसे पागलपन मान लेते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये केवल समाज में अपना पहचान, अपनी अस्तित्व ना बना पाने की या अपने आप को ना पहचान पाने की प्रतिक्रिया है इंसान की, जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से अकेला हो जाता है, उसे अकेले रहना पसंद होता है, या फिर वो खुद को सिद्ध करने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए कोई विध्वंसक काम करता है, कोई ऐसा वर्क करता है जो समाज के विरोध में हो जाता है, जिसे हम लोग ये कह देते हैं कि नहीं, वो तो बहुत खराब काम किया उसने, कुछ इस तरह का काम व्यक्ति कर लेता है। ऐसी स्थिति में उसे जो तकलीफ हो रही होती है, अगर आप उसे कोई चोट भी लग जाए ऐसे इंसान को ना, उससे चोट का भी एहसास नहीं होता है। तो अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है और उसे आप मार पीट के सोचते हैं उसे सही कर ले, तो उससे वो सही नहीं हो सकता, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि उसे दर्द का एहसास ही नहीं होगा उस समय। सिर्फ दर्द का नहीं, उसे खुशी का भी एहसास नहीं होगा। उसे सिर्फ एक ही एहसास होता है, वो होता है सिर्फ अकेलेपन का। उसे सिर्फ वही अच्छा लगता है। और जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा वाली बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है, उसे आप डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इस विषय पे ही बात करेंगे। और ये सेकंड वीडियो है डिप्रेशन की। देखिए, सबसे पहले नंबर पे, अगर कोई आपका अपना डिप्रेशन में है तो उसे अकेला कभी मत छोड़िए। कभी भी उस व्यक्ति को ऐसा मत छोड़िएगा कि वो अकेला रहे। अकेलापन ही तो उसे परेशान कर रहा है, तो उसे कोशिश कीजिए कि उसे अकेले रहने का समय ही ना मिले। वो अंतः मन से अकेला है, लेकिन उसे बाह्य परिस्थितियों में आप उसे अकेला मत छोड़िए। पहला काम तो यही। दूसरा काम ये कि उससे बातें कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है ना, आप उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उससे बातें कीजिए। एक थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वो डिप्रेस हो गया है अपनी ज़िंदगी से कि वो सुसाइड करने जा रहा है, आत्महत्या करने जा रहा है, पर किसी वजह से कोई इंसान उससे 15 मिनट बात कर ले, किसी भी विषय पे 15-20 मिनट बात कर ले, तो व्यक्ति उस डिप्रेशन से बाहर निकल आता है और फिर वो आत्महत्या नहीं करता है। तो जो कम्युनिकेशन है वो डिप्रेशन पे इतना बेहतर असर छोड़ता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें आपको अपनी बात बोलनी नहीं है, उसकी बातें सुननी है। क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। जब तक आप उसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है उसे बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपका बोला हुआ ना उसके अंदर जाएगा नहीं। जैसे यहाँ पे कमेंट में आएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी एक लड़की थी आयशा, जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन भी किया था, जिससे उसने बात की थी। उसके बाद भी उसने सुसाइड क्यों की? क्योंकि उधर से जितना वो बोल रही थी, उससे कहीं ज़्यादा उसके मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो आपको उसे समझाना नहीं है, आपको पहले उसकी सारी बातें सुननी है,
वो जो कुछ भी बोलना चाहता है वो सब कुछ सुनिए। आप बहुत शांति के संग सुनिए, आराम से उसकी बातें सुनिए, ऐसे सुनिए, इतना ध्यान दे करके सुनिए कि उसे ऐसा लगे कि कोई उसके लिए महत्व दे रहा है, उसका भी कोई है, मतलब उसकी कोई अहमियत है। तो इस तरह से बात कीजिए और उसकी बात को ना कट मत कीजिए किसी कीमत पे। वो व्यक्ति जो भी बात कर रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, चपटी है, तो आप ये मत कहिए नहीं नहीं पृथ्वी तो गोल ही है, चपटी नहीं है। तो उसे कहना हाँ हो सकता है, नहीं तुम ऐसा सोच रहे हो। व्यक्ति जब सोचता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, मे भी शायद ऐसा हो। तो मतलब उसकी बात को सीधे कट मत कीजिए। आप उसे बाद में चाहे सही बात बता दीजिए धीरे धीरे करके, लेकिन एकदम उसकी बात को कट मत कीजिए, क्योंकि आप उसकी बात अगर सीधे कट करेंगे ना तो उसके दिमाग पे असर होगा। फिर उसे ऐसा लगेगा ये व्यक्ति मुझे इंसल्ट करना चाह रहा है, ये भी मुझे नहीं समझ रहा है। तो दूसरा काम आप उसे ये कीजिए। तीसरा काम, आप उसे जैसे डॉक्टर फिल्मों में आपने देखा होगा ना, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर दो। फिल्मी डॉक्टर सारे ये कहते हैं कि माहौल चेंज कर दो, कहीं पहाड़ पे घुमाने ले जाओ, है ना। तो मतलब आप माहौल चेंज कीजिए उसका, जहाँ वो जिन चीज़ों को लगातार कई सालों से देख रहा है, सब चीज़ों के लिए वो माहौल थोड़ा सा बदलिए। उसे अलग अलग जगह पे लेके जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप सीधे सिंगापुर ही ले जाएं, है ना। आप 2 किलोमीटर दूर भी कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जगह बदलिए उसकी, है ना। उसे थोड़ा सा ऐसा फील कराइए कि नई नई चीज़ें वो देखे और उनके प्रति वो प्रतिक्रिया करे। उसको व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। जैसे पहले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप अपने आप को व्यस्त रखिए, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति अपनी हेल्प खुद से कर ही नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसे व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए, उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी दीजिए। व्यस्त रखने में आपको जो भी उसे काम देना है वो वर्क ऐसा देना है कि आपको जिम्मेदारी वाला काम देना है। जैसे किसी चीज़ का उसे लीडर बना दीजिए, एक सब लीडर भी बना दीजिए, जिससे बोल दीजिए कि भाई मेन लीडर तुम ही हो, है ना, तुम वो करोगे देखोगे, लेकिन मेन लीडर आप उस व्यक्ति को बना दीजिए, है ना। उसे कहिए अब तुमको ये सारी जिम्मेदारी देखनी है, सब कुछ तुम ही को ही संभालना है। ऐसी स्थिति में उसे ऐसा फील होगा कि उसके ऊपर जिम्मेदारी मिली है, वो कुछ है। और आप देखिएगा वो इंसान धीरे 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 करके ना डिप्रेशन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन का जो कारण होता है ना वो कई साल पहले ख़त्म हो चुका होता है। बस उसकी जो परछाई हैं या उसकी कुछ जड़ें हैं वो मन में घर करके बैठ जाती हैं। आप उन जड़ों को ख़त्म करना है। उन पे निकलने वाले पत्तों को आप कितना भी काट दें, उससे डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा। आपको उन जड़ों को ख़त्म करना है जो उस इंसान को तकलीफ़ दे रहे हैं। तो इस समय जो स्थिति हमारे समाज की है, इस समय सबसे ज़्यादा व्यक्ति परेशान है डिप्रेशन से। अच्छे खासे ठीक ठाक लोग जो बहुत खुश रहना जानते थे वो लोग भी इस समय डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो फिर से कोशिश कीजिए कि आप अपनों का ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, अपना खुद का ख्याल रखें, है ना। और डिप्रेशन में जाने से खुद को रोकें। फिर इस समय परिस्थिति ऐसी है कि हमारा फिर से ये दिल नहीं कर रहा कि हम आपसे ये कहें कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इस समय परेशान है तो कृपया करके उसे हमारी ये वीडियो अपने ही फ़ोन में दिखा दीजिए, है ना। तो शेयर नहीं होगी, कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप अपने ही फ़ोन में दिखा दीजिए। लेकिन एक बार उस व्यक्ति को ये चीज़ें बता ज़रूर दीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी विषय पर आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। तब तक आप सभी को हमारा बहुत ज़्यादा स्माइल भरा हुआ नमस्कार।